देश के तमाम हिस्सों में लगातार कोरोना कर्फ्यू को लेकर छूट दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत कोरोना कर्फ्यू को लेकर, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि अब कोरोना कर्फ्यू 6 जुलाई तक जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार ने रियायत भी दी है। इसमें साफ तौर पर 6 दिन बाजार खुल सकेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने ढील देते हुए कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो व्यापारी वर्ग बेहद परेशान थे, उनको अब सैटरडे संडे की बजाय सिर्फ मंगलवार और बुधवार को ही बंद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी दिन लोग आ जा सकेंगे। इससे साफ तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में जो जाम लगा हुआ था, उससे लोगों को ज़बरदस्त तरीके से छूट मिलेगी। इसके लिए सरकार को लेकर बेहद बात हो रही है कि कम से कम सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में सुनना शुरू तो किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को झटका दिया है। कैबिनेट में पास होने के बाद कि यात्रा अब 11 जुलाई को खोली जाएगी, इसको लेकर दोबारा से हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले तैयारियां पूरी करिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करिए। सभी रिपोर्ट्स पहले हाईकोर्ट में सबमिट करना बेहद ज़रूरी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बेहद चिंतित है इस बात को लेकर कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो दिक्कतें पेश आईं, उसमें दोबारा से परेशानी का सबब न बन पाए। गौरतलब है कि जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान काफ़ी लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और उसके बाद गंगा दशहरा को लेकर 1 लाख के करीब लोग आए थे, उसको लेकर भी हाईकोर्ट बेहद चिंतित है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि पहले पूरी तरह से यात्रा मार्ग को सैनिटाइज किया जाए और पूरी तरह से ये सुसज्जित किया जाए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं सरकार ने की हुई हैं। उसके बाद ही हाईकोर्ट इस पर कोई अपना फैसला सुना पाएगी। लिहाजा चारधाम यात्रा अभी बंद रहेगी। जोशीमठ में एक बार फिर से ज़बरदस्त भूस्खलन देखने को मिला है। ये जानने वाली बात है कि भूस्खलन यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं। एक तब जब भारी बारिश होती है और दूसरा तब जब पहाड़ सूखने लगते हैं। आने वाले वक्त में बारिश अभी और होनी है, लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, वो सरकार के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से रास्ते टूट टूट कर नदियों में समा रहे हैं, वो भी एक चिंता है। इसको लेकर सरकार बेहद चिंतित है। लेकिन पहाड़ों की मजबूती इस कदर कमज़ोर हो गई है कि ज़रा सी बारिश भी झेल नहीं पा रही है। आने वाला वक्त बेहद मुश्किल बन रहा है, क्योंकि इस बार मानसून झूम कर आएगा। ऊधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शॉर्ट सर्किट के द्वारा एक तार में आग लग गई। तार की आग इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से आग देखने को मिल रही थी, उससे साफ प्रतीत होता था कि कहीं ये आग उनके लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब न बन जाए। इस आग लगने की वजह से पूरा क्षेत्र अंधकारमय हो गया। पूरा दिन और पूरी रात लोगों को बिजली नसीब नहीं हुई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं, बल्कि केदारनाथ में पंडा समाज और पुरोहित समाज भी बेहद परेशान हैं यात्रा खोलने को लेकर। जहां एक तरफ यात्रा खोलने की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पुरोहित समाज इस बात से भी सहमत है कि जब तक ठीक से रास्ते नहीं होंगे, तब तक यात्री यात्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पर रास्ते टूटे हुए हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों की चिंता हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी केदारनाथ यात्रा को खोलना ज़रूरी है। लिहाजा सरकार को पहले ये रास्ते दुरुस्त करने चाहिए, जगह जगह पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही यात्रा खोलने की बात करनी चाहिए। लिहाजा जब तक ये चीज़ें सुसज्जित नहीं हो जाती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। ऐसा कहना है पंडा समाज और पुरोहित समाज का। ऊधम सिंह नगर के एक थाने में लिखा हुआ है, दलालों का प्रवेश वर्जित है। आखिर ये ऐसा क्यों लिखा गया? ये सवाल खुद पुलिसकर्मियों पर भी खड़ा होता है,
क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े शब्दों में इस लाइन को लिखा गया है उससे साफ प्रतीत होता है कि इससे पहले लोगों की मुश्किलें हल करने के लिए दलाल ही आगे आया करते थे। इससे साफ प्रतीत होता है कि लोगों की मुश्किलें पुलिस नहीं बल्कि दलाल सॉल्व किया करते थे। ऐसे में सवाल सिर्फ दलालों पर नहीं बल्कि उन पुलिस कर्मियों पर भी है जो इससे पहले उनको एंटरटेन किया करते थे। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।